नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं उन टॉप 80 जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज फैक्ट्स की जो अक्सर बड़े एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अक्सर होता क्या है ना, हम ढेरों फैक्ट्स रट तो लेते हैं लेकिन वो दिमाग में इधर उधर बिखरे रहते हैं और ऐन वक्त पर याद ही नहीं आते। तो आज हम इन जानकारियों को कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके से डिकोड करेंगे कि ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएं। तो आज हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स और डेज। फिर बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की। इसके बाद साइंस और ज्योग्राफी के कुछ गजब के फैक्ट्स पर आएंगे। फिर देखेंगे भारत में प्रथम यानी इंडियाज फर्स्ट। और आखिर में आपके लिए होगा आज का एक दिलचस्प सवाल। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है इम्पोर्टेंट डेट्स एंड डेज। अब देखिए, हिस्ट्री की डेट्स याद रखना कोई मजाक नहीं है ना। लेकिन अगर हम इन्हें एक टाइमलाइन पर रख दें तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। 1757 के प्लासी के युद्ध को ही ले लीजिए, जहां से ब्रिटिश राज की नींव पड़ी। फिर सीधा चलते हैं 1885 पर, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। इसी बीच अगर दुनिया की बात करें तो 1896 में पहले मॉडर्न ओलंपिक्स शुरू हो चुके थे। फिर आता है 1914 का वो दौर, जब पहला विश्व युद्ध भड़का। 1919 में हुआ दिल दहला देने वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड, और आखिरकार 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन। ये महज कुछ साल नहीं है, बल्कि ये एक पूरी कहानी है हमारे संघर्ष की। और हाँ, कुछ ऐसे खास दिन भी हैं जिन्हें हमें साथ साथ याद रखना चाहिए, जैसे कि 28 फरवरी का नेशनल साइंस डे और 22 अप्रैल का अर्थ डे। अगर आप ध्यान दें तो दोनों ही दिन हमारे फ्यूचर यानी साइंस और एनवायरनमेंट से जुड़े हैं। इन्हें एक जोड़ी की तरह याद रखेंगे तो भूलने का चांस ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से की तरफ, इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटिक्स। यहाँ सबसे पहले एक बहुत ही भारी भरकम नंबर पर गौर करते हैं, 448। जी हाँ, 448। ये हमारे भारतीय संविधान में मौजूद आर्टिकल्स यानी अनुच्छेदों की कुल संख्या है। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसी विशाल ढांचे पर तो टिका है। अब संविधान की बात निकली है तो चलिए शासन से जुड़े कुछ और कंफ्यूज करने वाले नंबर्स को एक ही जगह क्लियर कर लेते हैं। लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल पूरे 6 साल का होता है। वहीं अगर जुडिशरी की बात करें तो पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं, और इन सबको एक साथ बांधने वाले हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स हैं। इस तरह ग्रुप बनाकर याद करेंगे तो एग्जाम्स में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इतिहास की बात करें तो कुछ बड़े नाम और उनके अनोखे काम हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे शेर शाह सूरी वो पहले शासक थे जिन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स या कर सुधार की शुरुआत की। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में पहली बार कागज के नोट यानी पेपर करेंसी लेकर आए थे। मिलिट्री की बात करें तो शिवाजी महाराज ने भारत का पहला सैनिक प्रशिक्षण केंद्र बनवाया था। और हमारे क्रांतिकारियों को कैसे भूल सकते हैं, वीर सावरकर ने जेल में रहते हुए सबसे ज्यादा किताबें लिखने का रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं जतीन्द्रनाथ दास ने जेल में भारत की पहली भूख हड़ताल की थी। ये सब अपने आप में गजब की इंस्पायरिंग कहानियां हैं। अच्छा, आज़ादी के बाद जो संस्थाएं बनी उनमें कैसे बदलाव आया ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा 1950 में बना प्लानिंग कमीशन, जिसे हम योजना आयोग कहते थे। बदलते वक्त और नई आर्थिक ज़रूरतों को देखते हुए 2015 में इसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। एक बहुत ही क्रूशल अपडेट जो हमेशा याद रहना चाहिए। और जब हम अपने देश की पहचान की बात करते हैं तो हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते दिमाग में आता ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे सीधे मुंडकोपनिषद से लिया गया है? ये दिखाता है कि कैसे हमारे आज के मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमारे प्राचीन ज्ञान से गहरे जुड़े हुए हैं। चलिए अब डाइव करते हैं अपने तीसरे टॉपिक में, जो है साइंस एंड जियोग्राफी। शुरुआत करते हैं हमारी अपनी धरती से जुड़ी एक बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल की बात से। हमारी पृथ्वी की सतह का एग्जैक्टली 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। सुनने में बड़ा कॉमन लगता है, लेकिन यही तो वो विशाल जल राशि है जिस पर पूरा का पूरा जीवन टिका है। अब धरती से सीधा चलते हैं हमारे शरीर के अंदर। यहाँ एक नंबर आपको बिल्कुल रट लेना है, 7.4। ये 7.4 हमारे ह्यूमन ब्लड का एकदम सटीक पीएच लेवल है। जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ और हमारी सेहत बिगड़ सकती है। तो लाइफ को बैलेंस रखने के लिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है।
ज्योग्राफी में सुपरलेटिव्स अक्सर सिर घुमा देते हैं, इसीलिए इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं। कॉन्टिनेंट्स में एशिया सबसे बड़ा है, ये तो हम जानते हैं। नदियों की बात करें तो ग्लोबल लेवल पर नील नदी सबसे लंबी है, लेकिन अपने भारत की लाइफलाइन है गंगा। पर्वतों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिए कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर बात व्यापार की हो तो मुंबई पोर्ट देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। एक साथ देखने से चीजें कितनी सिंपल हो जाती है ना। साइंस के कुछ फैक्ट्स तो बिल्कुल रैपिड फायर की तरह पूछे जाते हैं, जैसे प्लेग की बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है, पानी का जो मैक्सिमम डेंसिटी या घनत्व होता है वो एग्जैक्ट 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, विटामिन डी हमें सीधे सूरज की धूप से मिलता है, और आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, उसकी मेन विलेन है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। यूनिवर्स की तरफ देखें तो मंगल को हम रेड प्लैनेट कहते हैं और शुक्र यानी वीनस को उसकी चमक की वजह से प्लैनेट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ फेमस टाइटल्स और निकनेम्स की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, वो हमारे मिसाइल मैन हैं। होमी भाभा को भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पिता कहा जाता है। वहीं दुनिया भर में चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से मशहूर हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में मोर हमारा नेशनल बर्ड है, और साउथ इंडिया की सबसे प्रमुख नदी गोदावरी को पूरे सम्मान के साथ दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये टाइटल्स हमें फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के एक बहुत ही एक्साइटिंग सेगमेंट पर, भारत में प्रथम यानी फर्स्ट्स इन इंडिया। किसी भी देश की तरक्की उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से दिखती है। हमारे स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट से। तारापुर में हमारा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो भारत की पहली मेट्रो रेल कोलकाता में दौड़ी, और पहला रेलवे ब्रिज था थालघाट रेलवे ब्रिज। और हाँ, हवा के रास्ते चिट्ठियां भेजने की पहली सर्विस, जिसे वायुदूत या एयरमेल भी कहा गया, वो टाटा सन्स ने शुरू की थी। ये सब अपने आप में बहुत बड़े माइलस्टोन्स हैं। सिर्फ मशीनें और इमारतें ही नहीं, हमारे समाज में भी कई पहली चीजें हुईं जिन्होंने इतिहास रच दिया। जैसे आनंदीबाई जोशी का भारत की पहली महिला डॉक्टर बनना आज भी कितना इंस्पायरिंग लगता है। स्पोर्ट्स में पहला नाइट क्रिकेट मैच तमिलनाडु में खेला गया था। अगर ज्ञान की बात करें तो दुनिया की सबसे पुरानी और भारत की पहली लाइब्रेरी नालंदा यूनिवर्सिटी की मानी जाती है। और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो पंचायती राज सिस्टम है ना, उसकी सबसे पहली शुरुआत राजस्थान से हुई थी। इन सारे फर्स्ट्स को एक और इंटरेस्टिंग नंबर के साथ रैप अप करते हैं, और वो है 1852। ये वो खास साल है जब भारत का सबसे पहला पोस्टेज स्टैंप यानी डाक टिकट जारी हुआ था। एक जमाने में जब व्हाट्सएप या ईमेल नहीं थे, तो इसी छोटे से कागज के टुकड़े ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया था। तो इस सारे नॉलेज को रिफ्रेश करने के बाद अब बारी है आज के सवाल की। आज का आपके लिए मेरा सवाल ये है, दिल्ली के उस मशहूर लाल किले का निर्माण आखिर किसने करवाया था? क्या वो अकबर थे, शाहजहां थे, जहांगीर या फिर औरंगजेब? ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। ये आपके लिए एक मौका है थोड़ा रिसर्च करने का और आज के इस एक्सप्लेनर में सीखी गई बातों को टेस्ट करने का। सोचिए, पढ़िए और जवाब खोजिए, क्योंकि इसी तरह क्यूरियस रहने से ही तैयारी पक्की होती है। क्या आप भी कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक सवालों में उलझ जाते हैं? खैर, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।